नमस्कार, मैं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर सब्सिडी सेंटर के समीप बंदूक की दुकान में धमाके से 2 की मौत। घटना के बाद पुलिस अधिकारियों का लगा जमावड़ा। शहर की सभी बंदूकों की दुकान की होगी जांच। लेक सिटी में लगातार दूसरे दिन हुई बारिश के बाद तापमान में आई गिरावट, लोगों को मिली गर्मी से राहत। 12 और 13 जून को बारिश के आसार। गोपालपुरा में हुई चेन स्नैचिंग में सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दिए बदमाश। 24 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ खाली। फुटेज के आधार पर की जा रही है तलाश। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर शहर के सब्सिडी सेंटर में मंगलवार को बंदूक की दुकान में विस्फोट होने से 2 लोगों की मौत हो गई। दुकान में अचानक विस्फोट होने से बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया। विस्फोट इतना तेज हुआ कि मकान मालिक सहित उसमें कार्य करने वाले एक कर्मचारी का शव बाहर आ गया। हादसे में दुकान की खिड़की के कांच दूर तक जा गिरे। जानकारी के अनुसार राजेंद्र देवपुरा एंड कंपनी शॉप में मंगलवार दोपहर में अचानक धमाका हुआ। इसके बाद मौके पर सैकड़ों लोग जमा हो गए। लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। इस पर हिरणमंगरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर घटना की गंभीरता को देखते हुए आलाधिकारियों को इसकी सूचना दी। इस पर पुलिस महानिरीक्षक अजय पाल, जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल सहित कई अधिकारी मौके पर पहुंचे। इसके बाद अजय पाल लांबा और योगेश गोयल ने घटना की जानकारी ली। राजेंद्र पिता देवेंद्र देवपुरा की लाइसेंस शुदा बंदूक की दुकान है। घटना के बाद जिला पुलिस अधीक्षक अजय पाल लांबा ने बताया कि दुकान में जोर का धमाका होने के बाद राजेंद्र देवपुरा और उसका कर्मचारी दुकान के बाहर आ गिरे। धमाका इतना तेज था कि कर्मचारी का शव पूरी तरह बिखर गया, तो वहीं राजेंद्र देवपुरा की भी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद दोनों के शवों को एमबी हॉस्पिटल की मॉर्चरी में रखवाया गया है। जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल ने बताया कि बंदूक की दुकान में धमाका होने के कारणों का पता अभी तक नहीं चल पाया है। जांच के बाद ही पता चल पाएगा। दुकान का लाइसेंस दिसंबर में खत्म हो गया था और रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर रखा था। देखिए, ये आज जब दिन में शहर में हैवी बारिश हो रही थी, उस दौरान ये सूचना लगी कि राजेंद्र देवपुरा एंड कंपनी जो रहती स्टैंड पर आर्म्स डीलर हैं, उनके शॉप में कोई विस्फोट होने से मौके पे कुछ कैजुअल्टीज़ हुई हैं। मौके पे सिविल डिफेंस और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पहुंचने के बाद 2 व्यक्तियों की बॉडी मौके पर मिली है। प्राइमरली जो घटनास्थल को देखने से ऐसा लगता है कि इस आर्म्स की जो शॉप है, इस शॉप पर संभवतः किसी कारण से विस्फोट हुआ है और इस विस्फोट से जो मालिक थे राजेंद्र देवपुरा और उनके यहाँ संभवतः दूसरा व्यक्ति उनके यहाँ काम करने वाला था, दोनों की मौके पर मौत हो गई है। विस्फोट किस कारण से हुआ, इस हेतु एफएसएल को और फायर की जो टीम है वो मौके पर है। इस संबंध में हम विस्तृत जाँच कर रहे हैं। सर, और कोई मौजूद था दुकान में? देखिए, अभी जाँच कर रहे हैं। प्राइमरली चूँकि दुकान विस्फोट के कारण काफ़ी अनसेफ है और इस कारण से अभी फायर की टीम आ रही है और ठीक करके अभी एक बार पूरा उसको फ्रिस्क करेंगे। उसके बाद ही हम रूल आउट कर पाएंगे कि अंदर कोई और भी है नहीं। सर, समय से चलती थी जी, प्राइमरली लाइसेंस शॉप है। जैसा मुझे जानकारी अभी लगी कि दिसंबर तक इसके पास लाइसेंस था और रिन्यूअल के लिए अप्लाई किया हुआ। कब से चल रही थी? भाई, मैं ये और कागज़ देखे ही डिटेल आपको बता पाऊँगा। जो भी मुझे अवेलेबल डिटेल्स बताई है मौके पे, वो मैं आपको शेयर कर दूँ। मेरे को अभी मैं बता रहा हूँ ना आपको कि मुझे अभी ये पेपर्स देखने के बाद ही पता लगेगा कि क्या क्या स्टॉक इनके पास था, किस तरह के स्टॉक से या किस कारण से ये विस्फोट हुआ। वो सब अभी विस्तृत जांच के बाद ही पता लग सकता है। निश्चित रूप से तो एक प्रक्रिया के तहत जो भी कार्रवाई कराई जानी होगी, जाँच होगी, वो बिल्कुल कराई जाएगी। लेक सिटी में मंगलवार को एक बार फिर दोपहर में अचानक मौसम पलटने के बाद तेज अंधड़ के साथ बारिश हुई। शहर में कई इलाकों में तेज बारिश के बाद कई जगह पर पानी भर गया, तो वहीं कई जगह पर पेड़ गिरने से सड़कों पर यातायात बाधित हो गया।
इससे पहले उमस होने से लोगों को गर्मी से परेशान होना पड़ा। दोपहर बाद मौसम में परिवर्तन होने के साथ ही बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दी। तेज बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया और मौसम का लुत्फ लेने के लिए लोग फतेह सागर और पिछोला झील किनारे पहुंच गए। मौसम विशेषज्ञों की माने तो आने वाले 2 दिनों में प्री मानसून की बारिश का दौर रह सकता है। मंगलवार को लगातार दूसरे दिन दोपहर बाद बारिश होने से एकदम तापमान में गिरावट आ गई। इधर 12 और 13 जून को भी बारिश हो सकती है। दोपहर में तेज हवा के बाद हुई बारिश से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सेंट्रल जेल के समीप सड़क पर पेड़ गिरने से यातायात बाधित हो गया है। वाहनों की आवाजाही धीमी होने से सड़क पर जाम की स्थिति भी बन गई है। वहीं कई जगह पर होर्डिंग गिर गए। इसके अलावा गुलाबबाग के अंदर और बाहर की तरफ आधे दर्जन से अधिक पेड़ गिर गए थे। कुछ पेड़ों के बाहर तरफ से गिरने से सड़क जाम हो गई और वाहन रेंगते हुए दिखाई दिए। उदयपुर शहर के भोपालपुरा थाना क्षेत्र में सोमवार को अशोक विहार में एक बुजुर्ग महिला के साथ हुई चेन स्नेचिंग की घटना के बाद दोनों बदमाश सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए हैं। सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पुलिस के लिए उन्हें पकड़ना आसान हो गया है। घटना के 24 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। बता दें कि भोपालपुरा थाना क्षेत्र के अशोक विहार में सोमवार को सुबह वृद्धा सुशीला त्रिपाठी चित्तौड़ जाने के लिए शोभापुरा स्थित पेट्रोल पंप पर ऑटो लेने गई थी। तभी पीछे से आए 2 बाइक सवार युवकों ने उनके गले में पहनी 3 तोले वजनी सोने की चेन को खींचकर फरार हो गए। भोपालपुरा थाना पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। केंद्रीय संस्कृति विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है। प्रतिवर्ष विद्यार्थियों के होने वाले इस कौशल विकास के कार्यक्रम के लिए मंगलवार को एमओयू पर हस्ताक्षर हुए। एमओयू पर धरोहर संस्थान के संस्थापक संजय सिंगल और केंद्रीय संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर श्रीनिवास वारखेड़ी ने हस्ताक्षर किए। यह कार्यक्रम 42 दिन का होगा। संजय सिंगल ने बताया कि इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के जरिए विद्यार्थी प्राचीन पांडुलिपियों के संग्रहण का कार्य सीखेंगे, उसके बारे में जानेंगे और समझेंगे। इसके जरिए अपने जीवन कौशल के भविष्य की तस्वीर यहाँ से तैयार होगी, जो इस ज्ञान के जरिए उनके जीवन में बहुत काम आएगी। उन्होंने बताया कि इस 42 दिवसीय इंटर्नशिप कार्यक्रम में केंद्रीय संस्कृति विश्वविद्यालय की विभिन्न शाखाओं से 25 विद्यार्थी अपनी शैक्षणिक योग्यता का समुचित प्रयोग करते हुए धरोहर द्वारा किए जा रहे प्राचीन पांडुलिपियों के संग्रहण का कार्य सीखेंगे। इस इंटर्नशिप कार्यक्रम के दौरान दैनिक जीवन में उपयोगी कौशल को विकसित करने का भी अवसर प्राप्त करेंगे। सिंगल ने बताया कि धरोहर प्रतिवर्ष इस संस्थान के विद्यार्थियों के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम आयोजित करेगा। इस प्रोजेक्ट का लक्ष्य अगले 20 वर्षों में 25 लाख पांडुलिपियों की डिजिटल प्रतिलिपियां बनाना है, पुष्टियों को सही क्रम में रखना और उनको सूचीबद्ध करना है। आज धरोहर में संस्कृत जगत में पहली दफ़ा कौशल विकास का काम शुरू हो रहा है। धरोहर जो कि पांडुलिपियों के प्रिजर्वेशन, कंजर्वेशन और प्रोपोगेशन पर काम करती है, दुनिया के रिसर्च स्कॉलर्स तक पहुंचाने का जो काम करती है, इनका जो विवरणात्मक सूचीकरण है, इस विषय में कौशल विकास के लिए हम काम कर रहे हैं। और राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के भारत के अलग अलग कोनों से, जम्मू से लेकर के केरल तक और अगरतला से लेकर के मुंबई तक हमारे पास छात्र आए हैं। उसके अलावा मोहनलाल सकड़िया यूनिवर्सिटी से भी 4 छात्र हमारे साथ जुड़े हैं। 6 हफ्ते में इनको पांडुलिपियों के बारे में हम पूरा ज्ञान देंगे और पांडुलिपियों का कैटलॉगिंग कैसे होता है, उनका सब्जेक्ट का चयन कैसे होता है, कैसे पढ़ते हैं, कैसे टाइप करते हैं, इन सबको बड़े प्रैक्टिकल तरीके से एक्सपीरियंस करवा के इनको हम ये कौशल विकास इनका करने वाले हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जो कि दुनिया की सबसे बड़ी संस्कृत यूनिवर्सिटी है, उनके पास एक प्रयागराज कैंपस में 50,000 पांडुलिपियों का एक कलेक्शन है। आज CSU के वाइस चांसलर साहब उदयपुर हमारे आएंगे इनॉग्रेशन फंक्शन के लिए और आज उनके साथ एक अनुबंध साइन होगा, जिसके तहत हम CSU की प्रयागराज कैंपस की सारी मैन्युस्क्रिप्ट का कैटलॉगिंग और हम करेंगे और दुनिया को वो मुहैया करेंगे। हमें लोगों की ज़रूरत रहती है, हमें इस काम को बढ़ाना है। तो हम करीब 6 महीने पहले
डॉक्टर बरखेड़ी जी से मैं मिला था और कहा था कि साहब हम आपके कैंपस में आकर के बच्चों को इंटरव्यू कर लें, शायद हमें कुछ मिल जाए। तो संस्कृत जगत में वो भी एक पहला ही मौका था जब हमने कैंपस में जाकर के लोगों को इंटरव्यू किया और वहाँ से हम 5-6 लोग ला पाए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ खबरों के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबरों की ओर। उदयपुर के आदिगौड़ ब्राह्मण वरिष्ठ जन संघ की ओर से समाज का 100 सदस्यों का दल अयोध्या के लिए रवाना हुआ। संघ के कन्हैयालाल शर्मा ने बताया कि आदिगौड़ ब्राह्मण महासभा उदयपुर संभाग के प्रभारी एडवोकेट राजेश शर्मा व पदाधिकारियों ने सभी यात्रियों को माला उपरना उड़ाकर रवाना किया। इससे पूर्व योगेश चंद्र गौड़ ने बताया कि यात्रियों को दही गुड़ धनिया खिलाकर शुभकामनाएं दी। दुर्गा शंकर गौड़ ने बताया कि 8 दिवसीय यात्रा में सदस्य सालासर बालाजी, खाटू श्याम जी, मेहंदीपुर बालाजी, अयोध्या, बनारस, काशी विश्वनाथ, इलाहाबाद, प्रयागराज, गोकुल, मथुरा, वृंदावन, पुष्कर, सावरिया जी के दर्शन करके समाज व देश की खुशहाली की प्रार्थना करेंगे। रास्ते में संघ द्वारा समय समय पर वरिष्ठ जनों का सम्मान किया जाएगा। इस अवसर पर आदिगौड़ पंचायत के पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र गौड़, पंचायत उपाध्यक्ष डॉक्टर पंकज गौड़, समाजसेवी शांतिलाल गौड़, यदुनंदन गौड़, हरिशंकर गौड़, प्रेम कुमार गौड़, डॉक्टर अश्विनी कुमार गौड़, बद्रीनारायण गौड़, कैलाश चंद्र गौड़, अलका शर्मा, मंजू गौड़, विमला गौड़, पिंकी गौड़, निर्मला गौड़, संतोष गौड़ सहित कई समाज के सदस्य उपस्थित रहे। परीक्षण तैयारी सेवाओं में राष्ट्रीय अग्रणी आकाश एजुकेशनल सर्विसेज ने उदयपुर में अपने 11 स्टूडेंट्स की उल्लेखनीय उपलब्धि की सर्विसेज लिमिटेड घोषणा करते हुए गर्व महसूस किया, जिन्होंने संयुक्त प्रवेश परीक्षा एडवांस में उल्लेखनीय ऑल इंडिया रैंक हासिल कर क्वालिफाई किया है। यह उल्लेखनीय उपलब्धि उनकी कड़ी मेहनत है, समर्पण और ISL द्वारा प्रदान की गई उच्च गुणवत्ता वाली कोचिंग का प्रमाण है। स्टूडेंट्स की उपलब्धि में उनके परिवार, शिक्षकों और आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड का बड़ा हाथ है। इनके साथ ही परिवार और समर्थकों के एकजुट समर्थन ने उन्हें इस महत्वपूर्ण मील के पत्थर पर पहुंचाया है। स्टूडेंट्स ने प्रभावशाली स्कोर हासिल करके अपने माता पिता और आकाश इंस्टीट्यूशन के पूरे स्टाफ को गौरवान्वित किया है। जेईई एडवांस की तैयारी के लिए छात्रों ने ISL के क्लासरूम प्रोग्राम में दाखिला लिया था, जिससे व्यापक रूप से विश्व स्तर पर सबसे कठिन प्रवेश परीक्षाओं में से एक माना जाता है। वे अपनी उल्लेखनीय सफलता का श्रेय अवधारणाओं की कठोर समझ और अनुशासित अध्ययन कार्यक्रम के कड़ाई से पालन को देता है। हम आभारी है कि आकाश ने दोनों में हमारी मदद की, लेकिन ISL की सामग्री और कोचिंग के लिए हमने कम समय में विभिन्न विषयों में कई अवधारणाओं को नहीं समझा होगा। छात्रों ने यह बात व्यक्त की। रविवार को जो IIT एडवांस का रिजल्ट घोषित हुआ है IIT मद्रास द्वारा, तो उसमें आकाश उदयपुर के कुल 11 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। मतलब 11 बच्चे ऐसे हैं जो इस साल IIT जाएंगे उदयपुर ब्रांच से। ये आज तक उदयपुर ब्रांच का रिकॉर्ड सिलेक्शन है। अगर ऑल ओवर इंडिया रैंक की बात करें तो टॉप रैंक है हमारी आकाश की, और इसमें से सबसे बड़ी रैंक जो है वो 25th है। यही राजस्थान रैंक की बात करी जाए तो टॉप 100 में एक रैंक 95 आकाश राजस्थान की है और बाकी 576 और अदर रैंक्स भी है। आकाश इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स ने अपनी सफलता का श्रेय उनके पेरेंट्स, माता पिता, टीचर्स, अपने इंस्टीट्यूट को दिया है। उन्होंने ये बताया कि एक कड़ी मेहनत और एक सही गाइडेंस के साथ आप एक अच्छा सा रिजल्ट पा सकते हैं। तो ये एक उल्लेखनीय है कि यही स्टूडेंट्स ने जो दो महीने पहले IIT मेंस के द्वारा जो रिजल्ट घोषित किया गया था उसमें भी इन्होंने आकाश उदयपुर का परचम लहराया था। 99 परसेंटाइल के ऊपर 6 बच्चे ने स्कोर करके टोटल 39 स्टूडेंट्स 39 बच्चे इस साल IIT एडवांस के लिए क्वालिफाई किए थे। टोटल 120 बच्चों में से 39 स्टूडेंट का सिलेक्शन होना ये अपने आप में आकाश इंस्टीट्यूट उदयपुर की मेहनत को दर्शाता है, बच्चों की मेहनत को दर्शाता है, टीचर्स का सपोर्ट को दर्शाता है। राजसमंद के पालीवाल समाज की बैठक आयोजित की गई। बैठक में समाज के अध्यक्ष शंकर लाल पालीवाल सहित संपूर्ण कार्यकारिणी एवं समस्त चौखला के पदाधिकारी, युवा अध्यक्ष जगदीश पुरोहित मौजूद रहे।
दायला ग्राम के वरिष्ठ श्यामलाल मेहता के सुपुत्र स्वर्गीय उत्तम की स्मृति में उत्तम जल मंदिर का निर्माण करवाया गया, जिसका अनावरण 44 श्रेणी पालीवाल समाज अध्यक्ष शंकर पालीवाल एवं समस्त केंद्रीय और चौखला कार्यकारिणी के सदस्यों ने के करकमलों से हुआ। अनावरण से पूर्व दायला ग्राम इकाई अध्यक्ष ओम प्रकाश पालीवाल की ओर से समस्त कार्यकारिणी के सदस्यों एवं युवा साथियों ने अतिथियों का स्वागत सम्मान किया गया। वहीं 44 श्रेणी पालीवाल समाज की केंद्रीय कार्यकारिणी के गठन को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। दायला कार्यकारिणी की ओर से वरिष्ठ सुंदर पुरोहित विष्णु पुरोहित ने समाजजनों का आभार भी व्यक्त किया। एक बार फिर नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर सब्सिडी सेंटर के समीप बंदूक की दुकान में धमाके से 2 की मौत। घटना के बाद पुलिस अधिकारियों का लगा जमावड़ा। शहर की सभी बंदूकों की दुकान की होगी जांच। लेक सिटी में लगातार दूसरे दिन हुई बारिश के बाद तापमान में आई गिरावट, लोगों को मिली गर्मी से राहत। 12 और 13 जून को बारिश के आसार। गोपालपुरा में हुई चेन स्नैचिंग में सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दिए बदमाश। 24 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ खाली। फुटेज के आधार पर की जा रही है तलाश। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।